कोई कमलाबाई मिलने आई है आपसे? मैं नहीं मिलना चाहता उनसे। भूल जाते सब, बस आप उस स्टॉल के लोगों से और कमलाबाई से माफी मांगी। ओह माय गॉड, यस यस यस, मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हूं। हमारा नाम इस लिस्ट में ना हो तो? जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं होता वो फेल होता है। मैं आई को क्या जवाब दूंगी? आई के सपने टूट गए। कल्पी फेल हो गई है ना? सच में कमला, तेरी कल्पी ना फेल हो गई है। कमला माँ, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई बेटा। तुझे कितनी बार फोन किया मैंने, तूने एक बार मेरा फोन नहीं उठाया। और तू कल्पी को कॉलेज में छोड़कर चली आई। बोल बाकी, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया बेटा? मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की थी कमला माँ, लेकिन वो खुद इतनी परेशान थी, उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बस चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता कमला माँ, मुझे लगा कि वो घर चली जाएगी और किसी तरह आपको बता देगी, इसीलिए मैंने ना ही आपको फोन किया और ना ही आपका फोन उठाया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपको ऐसे देखने के लिए। माँ, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मैं चली जाएगी। जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं होता वो फेल होता है। You have failed, Kalpana Jadhav. Just accept it. थैंक गॉड तुम जिंदा हो अब तक। क्या हुआ? दो लोगों की बैठने की जगह है इस बेंच पर। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस वक्त? क्यों? इस वक्त सिर्फ तुम यहां हो सकती हो। मुझे नहीं पता था ये बेंच सिर्फ फेलियर्स के लिए। फेल हो गई ना तुम? आपको कैसे पता? क्या करूं? जिन पे नजर रहती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो निकालनी पड़ती है। ऐसे कमजोरों की तरह यहां पर बैठने के अलावा तुम जैसी लड़की और कर भी क्या सकती? अपनों से, जिंदगी से दूर भागने का फैसला कर लिया ना तुमने? क्या हुआ? मेरी इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं करोगी? और अब कहां जा रही हो? सुसाइड करने? नहीं, ऐसे हालात में अक्सर लोग ऐसे ही किया करते हैं। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है देने के लिए? इंटरव्यू में तो तुम... उसे आप इंटरव्यू कहते हैं? मुझे तो लगा कि वो नीचा दिखाने की एक्सरसाइज थी। आपको बस एक पढ़ी लिखी कॉफी बनाने वाली चाहिए थी। वो तो है, लेकिन आज से तो तुम पढ़ी लिखी भी नहीं कहलाओगी। तुम
ग्रेजुएशन फेल हो। सर, आपको आदत होगी आपसे डर कर रहने वाले लोगों की, लेकिन मुझे ना ही आपसे डर लगता है ना ही आपके तंज से। हिम्मत तो बहुत है तुम्हें, सड़क पर 4 लड़कों का सामना करने की, इंटरव्यू में उल्टा जवाब देने की, इंटरव्यू से उठ के जाने की, यहां से उठ के जाने की, और यहां से आगे जाके कहीं और अकेले बैठने की। वाकई मेरे समझने में वो बात नहीं रही। मैंने समझा तुम अखड़ू हो, भगोड़ी नहीं। कमला, कल्पी आई क्या? मैं तो कहती हूँ कब तक इंतजार करेंगे? क्यों ना पुलिस स्टेशन में जाके रपट लिखा के आए? नहीं, पुलिस में जाने की क्या जरूरत है? वो मेरी राजकुमारी कहीं नहीं जा सकती, सीधा घर ही आएगी। कांता ताई, आप कमला के साथ रहना, मैं और पक्के आप कल्पी को देख के आते हैं। बेटा, कहाँ चली गई थी तू बेटा? तेरे को मालूम है हम लोग कितना परेशान थे? कमला, हम बाद में आते हैं। मुझे माफ कर दे आई। आई, मैं डर गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा सपना तोड़ दिया आई, प्लीज मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं कल्पी, लेकिन तूने मैं घबरा गई थी। आई, मेरा नाम ही नहीं था लिस्ट में, और जो लोग फेल हुए उनमें से किसी का भी नाम नहीं डाला था लिस्ट में। और जब मुझे पता चला कि मैं फेल हो गई तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। जब ये सुनकर मुझे इतना बड़ा झटका लगा बेटा, तो मुझे एहसास हुआ कि तुझे कैसे लगेगा। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी आई कि मैं तुझे बताती, तेरा सामना करती। मैं सच कह रही हूँ आई, मैं फेल नहीं हो सकती। मैं नहीं जानती कि तू मेरा भरोसा करेगी या नहीं, लेकिन आई, मैं फेल नहीं हो सकती। मैंने तेरा सपना तोड़ दिया आई, मैं फेल नहीं हो सकती। बेटा, किसने कहा बेटा मैं तुझ पर विश्वास नहीं करती हूँ? मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है। अगर तू कह रही है कि तू फेल नहीं हुई, तो मेरे को मालूम है मेरी कल्पी फेल नहीं हुई है। और देख, तुझसे बढ़कर कोई सपना नहीं है, तू ही मेरा सपना है कल्पी। और उन लोगों को क्या पता कि मेरी बेटी क्या है और वो क्या कर सकती है। वो फेल नहीं हो सकती, फेल नहीं हो सकती वो, है ना? और कल्पी, एक आइडिया है मेरे पास। अपना पेपर रीचेकिंग में दे दे, सब सही होगा। हाँ दादा, मैंने कॉलेज में बात की है, कल सबसे पहले मैं वही करूंगी। Hey, सामी, पाकी कपूर के अपॉइंटमेंट लेटर का क्या हुआ? यार, मुझे समझ ही नहीं आता है तू उसको क्यों लेना चाह रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी तुझे साहिल कपूर की बेटी को क्यों हायर करना है? यार, कभी कभी तो मुझे लगता है
तेरे जैसे एक्स्ट्रा समझदार इंसान के साथ मुझ जैसा बेवकूफ कहां फंस गया। अब जरा कृपा करके बताएगा भी कि तू ये सब कर क्या रहा है। बैठ। सैमी, ये बात तू भी जानता है कि तू यहां अपने इंटेलिजेंस की वजह से है, सो डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। और रही बात बाकी कपूर की, वो अपने बाकी की फैमिली की तरह नहीं है, वो एक काबिल लड़की है, तो क्यों नहीं काम करेगी वो यहां। और वो कमलाबाई की बेटी, वो भी तो डिजर्विंग है, उसका भी नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था ना। शॉर्टलिस्ट एक कंडीशन पे हुआ था सैमी, कि फाइनल एग्जाम्स में कौन कितने नंबर से पास होगा, और कल्पना की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है क्योंकि वो फेल हो चुकी है। ओह, आई सी। और कोई सवाल या शिकायत मुझसे? नहीं, मैं अपॉइंटमेंट लेटर रेडी करवा दूंगा। गेट गोइंग देन। हेलो सर। सर, मैं अपना पेपर रीचेक करवाना चाहती थी। कल्पना विट्ठल जाधव, रोल नंबर 285। 285। इसमें चेक क्या करना है? सारे मार्क्स ठीक है? नो सर। सर प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। तुम्हारे सामने चेक किया मैंने। ये लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए। नो सर। देखिए देखिए, नहीं, आप सेटिस्फेक्शन कर लीजिए अपना। ऐसे कैसे हो सकता? मतलब? सर मतलब मैंने इसमें 5 सप्लीमेंट्स अटैच किए थे, लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 ही है, बाकी के 3 मिसिंग है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास जो आए हैं वो यही हैं और इसी के बिना पर आपको मार्क्स मिलेंगे। सर प्लीज आप एक बार उन बंडल्स में फिर से चेक कर लीजिए ना। सर इसमें बस 2 ही सप्लीमेंट्स है। जाइए जाइए, अपना काम कीजिए। एक्सक्यूज मी, आपको पूरा यकीन है कि आपके 3 सप्लीमेंट गायब हो गए हैं? यस सर। ठीक है, मैं आपके 3 सप्लीमेंट ऐड कर दूंगा। यदि आप चाहें तो बोलिए, आपको 20,000 रुपए मुझे देने होंगे। क्या? पैसे? किस बात के पैसे दूं मैं आपको? जब मैंने सारा पेपर कंप्लीट किया है तो मैं किस बात के पैसे दूं? आपने मेरे शीट्स गायब किए। बहस करनी है तो जाओ यहाँ से, अगले साल फिर से एग्जाम दे देना। सर आप मेरी मेहनत के बावजूद मुझे रिश्वत देने के लिए कह रहे हैं? मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ। कल सुबह यूनिवर्सिटी ऑफिस में सारे पेपर जमा हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हें अगले साल एग्जाम देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। जाओ यहाँ से। जैसा भी है, लेकिन रास्ता है। आई का सपना तो नहीं टूटेगा। मैं कैसे टूटने दूं? रास्ता गलत है लेकिन सपना जरूरी है। आई की खुशी जरूरी है। अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? गुड। अब जब लड़की आके आपको पैसे देना, आपको मेरा एक और काम करना है।
तेरा सपना और तू अब खत्म कमला। सिर्फ 4,800, 15,200 और चाहिए। कहाँ से लाऊं? इसके अलावा मेरे पास तो बस ये मेरी राजकुमारी का बैठो बैठो तोहफा है। लैपटॉप। मास कम से कम नहीं तो 20-25 हजार का तो होगा ना। आई गर्मा गर्म इलायची वाली चाय देना प्लीज। हाँ पक्या, 2 मिनट। हाँ आई का फोन है। हेलो, हाँ आई। अच्छा अच्छा, तू आ रही है? ठीक है ठीक है। नहीं नहीं आई, पक्या या मैं कोई भी तुझे लेने आएगा। हाँ हाँ सब बढ़िया, बच्चे भी अच्छे हैं, कमला चाय बना रही। ठीक है आई। आई का फोन था। सुना मैंने। विठल वो कल्पी के बारे में आई को कुछ नहीं बताएंगे। जब सब ठीक होगा तो। हाँ बाबा, आई बिल्कुल सही कह रही है। आज जी को पता चलेगा ना तो शुरू ही हो जाएगी। और वैसे भी उनका गुस्सा उनकी शक्ल से टपक रहा होता है हमेशा। क्या नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आई, और तब तक सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग चिंता मत करो। तू ये पैसे रख, और जो सामान नहीं है वो आई के आने से पहले ले आना। ठीक है बाबा। ये मेरे बाबा की पहली कमाई का तोहफा था। अपनी राजकुमारी के सपने में बाबा का योगदान, और आज मैं इसे बेच रही हूँ। क्या मैं सही कर रही हूँ? लेकिन शायद ये कदम उसी सपने की ओर ही है, उसी मुमकिन बनाएगा। आई के सपने से बड़ा तो कुछ नहीं है। आज इसे बेचकर मैं अपने रिजल्ट सही करवा लूंगी। बोलिए, कुछ खरीदना है या बेचना है? बेचना है। मुझे माफ कर देना देवा, लेकिन तू आई बाबा को समझाएगा ना? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैं पास हुई हूँ, तुझे पता है। सिर्फ यही बात को दुनिया के सामने लाने के लिए ये कर रही हूँ। 12,000 लास्ट, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। लेना है तो लो। 12,000 चलेंगे? ठीक है, लीजिए।
12,000 और 4,800 मतलब और 3,200 चाहिए। कहाँ से लाऊं? पूरे है ना? नहीं सर, सर मैं बस 16,800 रुपए ला पाई हूँ, लेकिन प्रॉमिस सर मैं बाकी के पैसे आपको दे दूंगी। सर लेकिन प्लीज आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पूरे पैसे। सर मैं बाकी के 3,200 रुपए आपको शाम तक लाकर दे दूंगी। ठीक है, 8 बजे तक, और 8 बजे तुम्हें मेरे घर पर आना पड़ेगा। वहीं 3 आंसर सीट मेरे सामने बैठकर भरने होंगे और मैं लगा दूंगा। सर आपके घर पर? हाँ। ठीक है सर। मेरे पास 8 बजे तक का टाइम है बाकी के 3,200 रुपए जमा करने के लिए। हाँ मिसेस कपूर, वो अभी अभी आई थी। अब आप बस वही करना जो मैंने कहा था। ठीक, बस आप अपनी कृपा बनाए रखें हम पे। अब क्या करेगी तू कमला? तेरी ईमानदार बेटी ने पहला गलत कदम तो उठा लिया है। Now let's see. कल भी नहीं आई? अब तक नहीं आई है विट्ठल। आई? कल्पी बेटा, कॉलेज में क्या हुआ? वो पेपर दोबारा चेक करेंगे ना? बोल ना कल्पी। हाँ आई, वो ना पेपर दोबारा चेक करके देंगे। एक दिन जाएगा आई, सब ठीक हो जाएगा। वो क्या है ना आई कि मेरे 3 सप्लीमेंट्स खो गए थे, अब उन्हें वो मिल चुके हैं, तो अभी उसे जोड़कर वो लोग एक नया रिजल्ट बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पास हो जाऊंगी आई। देखा विट्ठल, मैंने कहा था ना हमारी कल्पी फेल नहीं होगी, वो हमारा सपना पूरा करेगी। हाँ हाँ, मेम साहब बनना है, बहुत बड़ी। अरे कल्पी, तेरा लैपटॉप कहाँ है? नहीं है। कल्पी, कहाँ है बेटा लैपटॉप? वो मैं कुछ काम कर रही थी रास्ते में, तो कॉलेज में उतरते टाइम मैं लैपटॉप रिक्शा में ही भूल गई। भूल गई? होता है कमला, होता है। और तू ही तो कह रही थी कि कल्पी किस हाल में है, क्या हो रहा है, क्या गुजर रही होगी उस पे। हाँ, होता है। अभी कुछ मत बोल। एक बार मेरी राजकुमारी परीक्षा में पास हो जाएगी ना, फिर देखना ये जिंदगी की रेस में कैसे आगे 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 बढ़ती जाएगी। फिर ये अपने पैसों से कई सारे लैपटॉप खरीदेगी, है ना कल्पी?
इसमें भी देवा हम लोगों को सबक सिखा रहा होगा। वही तो, अब देवा ने लैपटॉप दिया, आगे भी देवा ही देगा। हाँ हाँ, अरे पाखी को फोन करना था। तेरे को मालूम है पाखी सुबह से कितना टेंशन में है। मैं अभी उसको फोन करती हूँ। हेलो हेलो पाखी, बेटा वो कल्पी कॉलेज गई थी ना, वो पेपर का वो क्या बोलते हैं, डबल चेक, डबल रीचेकिंग। हाँ हाँ, रीचेकिंग करने वो आ गई है। उसने पता है क्या बोला, उसके जवाब के 3 पन्ने गुम हो गए थे। अभी उन लोगों को मिला है बेटा, कल रिजल्ट आ जाएगा। मैंने कहा था ना पाखी, मेरी कल्पी फेल नहीं हो सकती। हाँ ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कमला माँ। अच्छा अभी मैं गाड़ी चला रही हूँ, हाँ आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ तू फोन रख, देख बेटा तेज मत चलाना। हाँ बाय बाय बाय। ओ गॉड, प्लीज कल्पी को पास कर देना, कमला माँ की खातिर। उनका सपना टूटने नहीं देना। कल्पी को डिसअपॉइंट मत करना, और ना ही कमला माँ को। जैसे मुझे नहीं किया आपने, मुझे तो शर्त जिताकर यू हैव गिवन मी एवरीथिंग। मुझे कमला माँ मिल गई हमेशा के लिए। ओह गॉड, लगता है आज जो मांगूंगी वो जरूर मिलेगा। बार बार ये मेरे सामने आ जाता है, सही टकराता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, कुछ तो कनेक्शन है हमारा। पर आई एम एंग्री विथ यू राघव, तुम्हें कमला माँ को मिलना चाहिए था। क्यों क्यों नहीं मिले कमला माँ से? इसी से पूछती हूँ, इसे आज जवाब देना ही पड़ेगा मुझे। नो मिस्टर सिंघानिया, आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। Why did you do this with my कमला माँ? राघव, आज तुम मुझे अवॉइड नहीं कर सकते। कितना एटीट्यूड दिखा रहे हो? हाँ, मैं तब से तुम्हारी गाड़ी के पीछे हॉर्न मार रही हूँ, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? एक्सक्यूज मी। नो आई वोंट एक्सक्यूज यू। उस दिन भी कमला माँ तुमसे मिलने आई और तुम कौन मिलने आया था? कमला माँ। मिले क्यों नहीं? जो मिलने आया था, जब वो पूछेगा मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा, मैं भी तो आई थी ना। क्यों? तुमसे मिलने के लिए। किस लिए? वो मैं सॉरी और थैंक्स दोनों कहना चाहती थी। कमला माँ को हेल्प करने के लिए थैंक्स, और जो मेरी फैमिली ने किया उसके लिए सॉरी। मैं तुम्हारा थैंक्स रख लेता हूँ, सॉरी नहीं ले सकता। क्यों? उसमें तुम ना ही पढ़ो तो बेटर है।
कल भी अब क्या करेगी तू? पैसे तो नहीं हो पाए, 3200 अभी भी कम है। सर से क्या कहेगी तू? सर से सीधे सीधे कहना पड़ेगा कि नहीं हुए, बाद में दे देंगे, बस वो मेरा काम कर दे। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? पैसे लेने के लिए आया हूँ, और क्या। सर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सर। देखो, मैंने पहले भी कहा था, कल सुबह सारे पेपर यूनिवर्सिटी में जमा हो जाएंगे। सर प्लीज आप प्लीज इस वक्त चले जाइए, मैं आपको पक्का दे दूंगी सर। कैसे पैसे कल्पी? ताई, ये आपकी बेटी है? दरअसल ये एग्जाम में फेल हो गई, पर आप चिंता बिल्कुल मत करो, मैं इसे पास करा दूंगा। आपको थोड़े पैसे देने होंगे, जहां इतने दिए हैं थोड़े और दे दीजिए, इसका साल बच जाएगा। आइए। आई मैं सच कह रही हूँ, मैं पास हुई हूँ। आई मैं फेल नहीं हुई हूँ। आई मैंने पैसे जरूर दिए, लेकिन पास होने के लिए नहीं आई, सिर्फ उन 3 आंसर शीट्स के लिए। मैं सच कह रही हूँ आई, मैंने क्या गलत किया? बोलना आई। सर आप ही आई को समझाइए ना प्लीज। आप ही ने मुझसे कहा था ना, प्लीज सर बोलिए ना आई से। देखिए, अपने फैमिली मैटर में मुझे मत घसीटिए। सर प्लीज सुनिए सर। आई, तू भी मानती है ना कि मैं फेल नहीं हो सकती? मुझ पर विश्वास कर। विश्वास? कैसा विश्वास कि तू इतना गिर सकती है? पैसे देकर पास हो सकती है तू? आई से झूठ बोल सकती है? इतना झूठ कि आपको अभी तक सच नहीं बता सकती। कमला, क्या हुआ? रो क्यों रही है? विट्ठल, बोलना, क्या हुआ? हमारी कल्पी, हमारी कल्पी बहुत बड़ी हो गई। तुझे पता है, कल्पी इतनी बड़ी हो गई कि पास होने के लिए पैसे देने पर हमारी कल्पी फेल हो गई। बेटा फेल हो गई हमारी कल्पी।
ये क्या बोल रही है? पापा एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आई झूठ मत बोल। बाबा से क्या कहेगी तू? विठल, तूने जो लैपटॉप कल्पी को दिया था ना, उसने वो खोया नहीं, बेच दिया विठल। ताकि वो पैसे देकर पास हो सके। तेरी राजकुमारी फेल हो गई विठल। हमारे सामने आज तक तेरी किसी बात का मुझे इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन आज तेरी इस हरकत ने मुझे तोड़ दिया बेटा। तूने एक बार नहीं सोचा कि तेरे आई पर क्या गुजरेगी। तूने हर गरीब काम करने वाली बाई के जात को हरा दिया। तुझे क्या लगता है सपने देखना आसान होता है हम लोगों के लिए, कि हमारी बेटी किसी के घर में झूठे बर्तन भांडी नहीं मांजेगी, मेमसाब बनेगी? नहीं करती। ये आसान नहीं है, बहुत त्याग देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि एक बच्चे का छीन कर दूसरे बच्चे को देना पड़ता है। क्योंकि हम जैसे लोगों की औकात ही नहीं होती बेटा। लेकिन मैंने वो सपने देखे। तुझे मालूम है, घर में रोटी होती है लेकिन दाल नहीं होती भिगोने के लिए, और दाल होती है तो रोटी नहीं होती डुबोने के लिए। लेकिन कल भी इसके बावजूद मैंने सपने देखे हैं। लेकिन आज के बाद कोई काम वाली बाई ये सपना नहीं देखेगी, क्योंकि तूने साबित कर दिया कि सपने देखने का हक हम जैसे लोगों का होता ही नहीं है। तू सही है बेटा, तूने कोई गलती नहीं, तू फेल नहीं हुई, फेल मैं हुई। एक आई फेल हुई है, मेरी परवरिश फेल हुई, मेरी हिम्मत फेल हुई है, मेरी उम्मीद फेल हुई है। आई सुनना, आई मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात तो सुन। अब सुनने सुनाने का वक्त खत्म हो गया कल्पी। आज के बाद मुझसे बात मत करना। आई सुन, आई प्लीज मेरी बात सुनना। आई मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आई प्लीज, आई सुनना। अरे वाह कल्पी, हाँ बड़ा अच्छा काम किया है तूने आज। हाँ मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि तू कमला ताई की बेटी है। कल्पी, ये तूने सही नहीं किया। तू सिर्फ कमला और विठल के ही नहीं, हम चौल वालों की भी उम्मीदों का तारा थी तू। लेकिन तू
कमला माँ, कमला माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कल्पी। तूने कमला माँ का सपना ही नहीं, उनका दिल भी तोड़ दिया। तू तो अपनी आई के लिए कुछ भी कर सकती थी ना। ये किया है तूने। देख देख अपने बाबा को। बचपन में मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि काश मेरे भी पापा मुझसे इतना ही प्यार करते। प्यार का ये सिला दिया है तूने। इतना गिर सकती थी। I could have never imagined. पापा, आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं सच कह रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने रास्ता गलत चुना, लेकिन मेरे इरादे गलत नहीं थे। मैं सच कह रही हूँ। मेरे वो शीट्स सच में खो गए थे बाबा। मुझे मालूम है कि मैंने जो किया वो गलत ही सही, लेकिन बाबा मैंने सिर्फ आई के सपनों को पूरा करने के लिए ये गलत कदम उठाया। मेरा विश्वास करो, मैं जब कॉलेज गई थी तब मेरा नाम ही नहीं था लिस्ट पर। और फिर मुझे सर ने कहा कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे उन शीट्स के लिए। मैं बहुत डर गई थी बाबा, इसीलिए मैंने ऐसे किया, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करती। बस यही सच है। आप प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। कर्जा उठाकर कल्पी को बोर्डिंग स्कूल में डाला। नतीजा, लड़की फेल हो गई। अब टाइम खोटी नहीं करने का। अब एक सही लड़का ढूंढकर कल्पी की शादी करवानी है मुझे। अब तू सिर्फ मेरा फैसला मानेगी। आप उसे बस 24 घंटे दीजिए। अगर कल्पी को नौकरी नहीं मिली, जहां आप कहोगे उसकी शादी कर दो।